मित्रों, पृथ्वी के गर्भ में से जितना सोना निकाला जाता है उससे कई अधिक गुना सोना इंसान की सोच, इंसान के विचारों के द्वारा कमाया जा सकता है। एक अच्छा विचार, एक उम्दा विचार, उसको अगर पकड़कर, दृढ़तापूर्वक पकड़कर उस पर काम किया जाए तो उस विचार को आप पारसमणि में परिवर्तित कर सकते हो। पारसमणि का अर्थ होता है वह मणि होती है, उस मणि को जिस भी धातु से आप स्पर्श कराओ वो धातु सोने की हो जाती है। अर्थात वह विचार आपको बेशुमार सोना दे सकता है। उसका अर्थ यही हो गया कि आप बेशुमार दौलत एक अच्छे विचार को दृढ़तापूर्वक पकड़कर उस पर काम करने से कमा सकते हो। 21वीं सदी यह विचारों का युग है। यहां वही इंसान सर्वाधिक पैसा कमाएगा जिसके पास नई सोच होगी, नए विचार होंगे। विश्व की तमाम संपत्ति सिर्फ और सिर्फ एक विचार में से ही उत्पन्न हुई है। यहां कहे जाने वाली हर बातें सनातन सत्य है। यह कोई कल्पना पे आधारित बातें नहीं है। मेरा उद्देश्य इस महान सत्य को आप तक पहुंचाने मात्र का ही है। जो इंसान भीतर से आतुर और जागरूक होगा वो अवश्य ही इन विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर बेशुमार संपत्ति का मालिक बन सकेगा। विचारों के इस विश्व में हम सब विचार लेके बैठे हैं और विचार ही संसार में बदलाव ला सकते हैं। विचार ही क्रांति कर सकती है। वो लोग महान होते हैं जो ये सोच सकते हैं कि दुनिया पे शासन सिर्फ और सिर्फ विचार करते हैं। आज के आधुनिक लोगों का यह मानना है कि आज का युग जो है ना वो विज्ञान का युग है, मिसाइल का युग है, अणु युग है। अब तो यहां तक सुनने में आ रहा है कि आज का युग जैविक हथियारों का युग है। लेकिन इन सब को सुनने के बाद कुछ सोचने से यह समझ में आता है कि ये सब युग के पीछे, ये सब विचारों के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे कमाना, इसी की लालसा है। इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि आज का युग पैसा कैसे ज्यादा कमाना, यह सोचने वालों का युग है। विचार ये सर्जनात्मक शक्ति है, या यूं समझो जो सर्जनात्मक शक्ति है उसके भीतर का बल, उसके भीतर का वेग, वह विचार है। अगर विचार को चौकस तरीके से, नियमबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली वो फलीभूत होता ही है और अपार संपत्ति प्राप्त कराता है। उम्दा और रचनात्मक विचार को पकड़कर उसका दोहन करना और गिलहरियों से उसे बचाना। गिलहरियां मतलब नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट से उसको बचाना, फिर उस पर दृढ़ता से काम कर कर उस पे फल ना आए तब तक उसे पकड़ के रखना। यह है विचारों से पैसे कमाने का पहला नियम। दूसरा नियम यह है, हम आप बेशुमार पैसा कमाने के लिए अपने मन को बेहिसाब पैसा कमाने की तीव्र लालसा से भर देना है। अगर आपके मन में पैसे कमाने की लालसा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी, तो वो वृक्ष पनपेगा नहीं। वो विचारों का वृक्ष जो है ना वो खिलेगा नहीं, वो कार्य में रूपांतरित नहीं होगा। और अपने मन में ये विश्वास बिठा देना है कि मैं सर्वसिद्धि, रिद्धि, समृद्धि का हकदार हूं। मैं ही अपने मन का मालिक हूं, मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं ही अपने आत्मा का कप्तान हूं। ये विश्वास बिठा दो। वास्तविकता बताऊं, एक गरीबी और अमीरी ये हमारी ही विचारधारा, हमारी ही विचार की प्रक्रिया का परिणाम है। जब तक हम अपने मन को अपने ही विचारों से बांधते नहीं है तब तक वह मन कुछ भी पाने के लिए समर्थ है। लेकिन जब हम अपने ही विचारों से अपने मन को बांध देते हैं तो बस हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं। इसलिए
बेहिसाब बेशुमार विश्व की तमाम संपत्ति कमाने वाले को मन का खुलापन रखना बहुत जरूरी है। मन को विचारों से बांधो मत। आप यही समझो आप ही आपके भाग्य के विधाता हो, आप ही आपके आत्मा के कप्तान हो। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है, ठीक उसी तरह आपके तमाम विचार पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमा सकता हूं, उस विचारों की तरफ ही होने चाहिए। अगर यह करोगे आप तो क्या हो जाएगा, वो विचार जो है ना, वो विचार आपकी आदत को भगा देगी और आपके काम करने के वेग को बढ़ाएगी। इससे क्या होगा, आलस भाग जाएगी, काम ज्यादा करोगे, उसका वेग बढ़ जाएगा, तो आप निश्चित ही निश्चित अतिशय धनवान बन जाओगे। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो, यह आप आपकी क्षमता के बारे में क्या सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको विश्वास है कि आप ज्यादा काम कर सकते हो, तो आपका यह विश्वास रचनात्मक रीत से आपके विचारों के माध्यम से यह बता देगा कि आप कैसे ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आप यह समझते हो कि यह काम संभव नहीं है, असंभव है, तो यह आपकी ही सोच रचनात्मक रीत से आपके ही विचार आपको बता देंगे कि यह आपके लिए क्यों असंभव है। समझने की बात यह है, आप अपनी क्षमता के बारे में अगर विश्वास रखते हो कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं, तो आपके ही विचार आपको उस काम करने के तरीके बता देगा। और अगर आप ये समझते हो कि मुझसे संभव नहीं है, तो आपके ही विचार रचनात्मक रीत से आपको यह बता देंगे कि आपके लिए यह असंभव क्यों है। पूरा खेल जो है ना, विचारों का है। अपने आप में विश्वास रखो, मैं विश्व का कोई भी काम कर सकता हूं, तो वही विचार आपको बल देगा, आपको वो रचनात्मक रूप से बता भी देगा कि आप वो कार्य कैसे कर सकते हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट, रचनात्मक विधेयात्मक विचार रखो कि आप कोई भी काम कर सकते हो और बहुत उम्दा तरीके से कर सकते हो। आप कौन हो, आपके पास क्या है, इसके ऊपर आपका काम या आपका सुख निर्धारित नहीं है, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हो उसके ऊपर आपका काम और आपका सुख निर्धारित है। इसलिए हमेशा अपने लिए, अपने बारे में यही सोचो कि मैं आत्मा हूं और मैं वो ईश्वरीय शक्ति, उस भगवान का अंश हूं। तो जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो आप भी तो कर सकते हो। क्यों? आप उसी के अंश हो। ये विचार आपको विश्व की दौलत कमाने की ताकत दे देगा। क्यों? क्योंकि वो विश्व नियंता आपके भीतर बैठा है। यह विश्वास जगाओ अपने भीतर, और यह विचार जहां से भी मिलते हैं उस विचार को लो, उसको पकड़ो, दृढ़ता पूर्वक पकड़ो, उसका दोहन करो और अपने आप में उसे स्थापित कर दो। यहां तक उस विचार को सुनो जब तक वो विचार आपके खून में ना आ जाए, आपके लिए वो सहज न बन जाए। यह करना है। यह विधायक विचार, विधेयात्मक विचार, यह पॉजिटिव विचार को अपने जीवन में लाना है और लाकर उसको दृढ़ता पूर्वक अपने भीतर में बिठा देना है। फिर देखो, संपत्ति तो बहुत छोटी बात है, आप चाहोगे तो परमात्मा को भी प्राप्त कर लोगे। इतनी शक्ति इन विचारों में, हमारे विचारों में है। विचारों का सौंदर्य, विचारों की सुगंध और विचारों की शक्ति, ये स्वयं अपने आप में माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। यह विचार ही है जो निराकार तत्व में से भौतिक संपत्ति का सृजन करती है। तो इस विचारों की शक्ति को मानकर अपने भाग्य के हम स्वयं निर्माता बने और परमात्मा से प्रार्थना करें वो हमें हमारे कार्य में सफल होने के आशीर्वाद दे। आप तक ये विचार पहुंचे है, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।